सी हल्क सीरीज मेनली फोकस कर रही है जेनिफर वोल्टर्स पर, लेकिन अभी तक रिलीज हुए एपिसोड से ऐसा लग रहा है कि शायद से ये सीरीज है ब्रूस बैनर के हल्क को भी डेवलप करेगी। हालांकि एपिसोड 2 में हल्क सिर्फ 1 मिनट के लिए दिखा, लेकिन ये सीन काफी इम्पैक्टफुल था क्योंकि इससे हल्क की स्टोरी वर्ल्ड वॉर हल्क की तरफ चली गई। लेकिन क्या एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर हल्क एमसीयू में टेक प्लेस कर सकती है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट है एक क्रॉसओवर इवेंट है और फिलहाल एमसीयू मल्टीवर्स नाम की बला से निपट रहा है। ऊपर से वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक्स में हल्क की स्टोरी दिखाई जाती है, उसमें ब्रूस बैनर का इंटरफेरेंस है ना के बराबर होता है, जबकि एमसीयू का हल्क है एक तरह से ब्रूस बैनर ही है। तो आखिर स्मार्ट हल्क वापस नॉर्मल हल्क कैसे बन सकता है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर हल्क को एमसीयू में लाने के लिए हमें स्मार्ट हल्क नहीं, मॉन्स्टर हल्क चाहिए। हाल ही में मार्क रफेलो से हल्क के फ्यूचर के बारे में पूछा गया, जिसपे उन्होंने कहा कि वो तब तक हल्क को प्ले कर सकते हैं जब तक फैंस और स्टूडियो चाहेंगे। अब फैंस तो ऑब्वियसली हल्क की मूवी चाहते ही हैं और मार्वल स्टूडियोज हल्क के राइट पाने के बाद है मूवी बनाने में जरूर इंटरेस्टेड होगा और इसलिए सी हल्क सीरीज के थ्रू हल्क को तैयार किया जा रहा है उसकी सोलो मूवी के लिए। जब 2014 की एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क अर्थ को छोड़कर स्पेस में चला जाता है तो उस टाइम पे फैंस को लगा था कि एमसीयू में प्लेनेट हल्क की मूवी बनेगी, पर तब मार्वल ने कहा कि उनके पास हल्क के डिस्ट्रीब्यूशन राइट नहीं है, इसलिए वो हल्क पर सोलो मूवी नहीं बना सकते। जिसके बाद प्लेनेट हल्क के इवेंट है हमें थोर की सोलो मूवी में दिखाए गए। पर अब 2023 के बाद हल्क के डिस्ट्रीब्यूशन राइट मार्वल के पास आ जाएंगे, जिसके बाद मार्वल हल्क पे मूवी बना सकता है और इसलिए अब 2015 वाली चीज को रिक्रिएट किया जा रहा है, यानी हल्क को वापस कार पे लाया जा रहा है। मार्वल उस टाइम पे राइट्स के चलते हल्क की फुल स्टोरी नहीं दिखा पाया था और इसलिए अब 2023 के बाद है हल्क के प्लेनेट हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क वाले इवेंट दिखाए जाएंगे, जिसके लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली तो स्मार्ट हल्क को वापस नॉर्मल हल्क बनाना होगा, तो वहीं दूसरी हल्क को स्कार पे स्टेब्लिश करना होगा। कॉमिक्स में हल्क स्कार पर अपनी फैमिली बनाता है। कायरा जो कि हल्क की वाइफ होती है, उससे हल्क के 2 बच्चे पैदा होते हैं जो कि हल्क की स्टोरी का बेस है, इसलिए इनको एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाना ही होगा। साथ ही कॉमिक्स में जब भी हल्क कुछ लूज करता है, यानी हल्क की फैमिली में से कोई मारा जाता है, तो हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और धीरे धीरे और पावरफुल होता जाता है। तो ये चीज एमसीयू के हल्क के साथ काफी सूट करेगी, क्योंकि अगर स्मार्ट हल्क को वापस नॉर्मल हल्क में ट्रांसफॉर्म करवाना है, जो कि हर फैन चाहता है, तो हल्क की फैमिली में से किसी को मारना होगा, जिसके बाद ही हल्क अपनी रियल फॉर्म में दिख सकता है। और एमसीयू में तो ये और भी सेंस बनाएगा, क्योंकि ब्रूस बैनर ने हल्क के साथ डील करके अपनी दोनों पर्सनैलिटीज को मर्ज किया है, जिसके बाद हमें स्मार्ट हल्क देखने को मिला। और स्कार पर हल्क की फैमिली है ना कि ब्रूस बैनर की, इसलिए अगर उन्हें कुछ होता है तो हल्क अपनी डील तोड़कर स्टीयरिंग अपने हाथ में ले सकता है, जैसा उसने थोर रैग्नारोक में किया था। इवन इससे हल्क को विलन की तरह भी दिखाया जा सकता है। कॉमिक्स में अपनी वाइफ को खोने के बाद हल्क है इल्यूमिनाटी से बदला लेने वापस अर्थ पे आता है, जिसके बाद वो अर्थ पे तबाही मचा देता है। तो ऐसी ही तबाही एमसीयू में भी हल्क मचा सकता है, जिससे हम हमारे फेवरेट हल्क को वापस देख सकते हैं और स्मार्ट हल्क का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा, जिसमें ऑफ कोर्स ब्रूस बैनर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी का कंट्रोल है उसके हाथ में होगा ही नहीं। तो अब ये तो था कि कैसे स्मार्ट हल्क वापस नॉर्मल हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। और अब अगर बात करें कि हल्क की ये मूवी एमसीयू में पॉसिबल है या नहीं, तो वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट आसानी से एमसीयू में हो सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में सबसे पहले तो हल्क के कैरेक्टर को डेवलप किया जाएगा, उसकी फैमिली को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जो कि स्कार प्लेनेट पे टेक प्लेस करेगी, जिससे अर्थ के इवेंट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बस मूवी का क्लाइमैक्स ही अर्थ पे टेक प्लेस कर सकता है। क्लाइमैक्स में कई सुपर हीरोज के कैमियो पॉसिबल हो सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली क्लाइमैक्स में हल्क हार ही जाएगा। तो इससे मार्वल हल्क की मूवी भी बना लेगा और हल्क को ठिकाने भी लगा देगा, क्योंकि ऑब्वियसली सी हल्क के होते हुए एमसीयू में हल्क का एक्टिव रहना मुश्किल है। और आई थिंक सीक्रेट वॉर तक ब्रूस बैनर को हेवली सिक्योर फैसिलिटी में रखा जाएगा, जहां से वो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी में ही बाहर निकलेगा, यानी एक तरह से हल्क की स्टोरी को कंप्लीट करके रख दिया जाएगा। अब हाँ, हल्क की ये स्टोरी जो हमने डिस्कस की है, ये ऑब्वियसली मूवी में तो होने नहीं वाली, पर आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि मार्वल को हल्क की मूवी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बल्कि वो सी हल्क को एमसीयू के फ्यूचर में मेन हल्क बना सकते हैं। अब मार्वल ऐसा करेगा या नहीं, ये तो हमें सी हल्क सीरीज खत्म होते होते पता चल ही जाएगा। और आई थिंक ये हमारे लिए पॉजिटिव नोट ही होगा, क्योंकि मार्वल फैन डिमांड्स को पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटता। वैसे मैंने कहीं सुना था कि फेज 5 की लास्ट मूवी थंडरबोल्ट में थंडरबोल्ट की टीम ही हल्क के बेटे को मारेगी।